नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, आपका सबसे पहले तो स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। हमारे चैनल का नाम है दित्या ऑनलाइन मैथ्स और मैथ बाई नीलेश। दो चैनल हैं हमारे। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग आपको टेंथ नाइन्थ और एट के जो मैथ एट का जो मैथ है वो हम लोग आपको पढ़ाते हैं। हम लोग क्या है, अभी एक ही आदमी का टीम है। तो उसी में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4A कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम लोग करने जा रहे हैं इसका 4B जो है एक्सरसाइज 4B। और हमारा जो प्रयास है वो ये है कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, उसमें आपका 90 इज इक्वल टू 0। 15 × 28 करेंगे तो हम लोग का आएगा 420 के बराबर। तो ये क्या होगा, 15x² माइनस 21x प्लस 20x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे 3x अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए पहले इसको जूम कर लेते हैं फिर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो 3x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 7। और यहाँ पे 4 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 4 और हो जाएगा 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू हो जाएगा -4/3 और x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा 7/5। तो ये तो हमारा फैक्टराइजेशन से आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आपका वही क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ना ध्यान रखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया 15x² माइनस 28 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 15x² माइनस एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0। आंसर हमारा ऑलरेडी पहले आ चुका है फैक्टराइजेशन से, वही सेम आंसर आएगा इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास a हो गया हमारे पास 15, b हो गया -1, c हो गया हमारे पास -28। अब इसका हम लोग d निकालते हैं तो d होता है b² माइनस 4ac। ये हो जाएगा हमारे पास b², तो -1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे इंटू, भले -4ac, तो -4 इंटू 15 इंटू -28 हो जाएगा। सॉल्व किया जाएगा तो 1 प्लस ये हो जाएगा 15 चौका 60, 8 छक 48, 6 दूनी 12, 1680 हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास 1681। अब अगर हम लोग रूट डी निकालते हैं तो रूट डी, तो रूट अंडर 1681 हुआ, ये हो जाएगा हमारे पास 41 के बराबर। अब अल्फ़ा का जो वैल्यू निकालेंगे तो -b मतलब 1 प्लस 41 बाई 15 दूनी कितना हो जाएगा, 15 दूनी हो जाएगा हमारे पास 30। तो ये हो गया 42/30। 42/30 हुआ तो ये आ गया आपका, अगर 7 से काटते हैं, 6 से काटते हैं 7 हो गया और ये हो गया 5। तो ये आया हमारे पास 7/5। और यहाँ पे ये एक आ गया जो हम लोग का उधर आया था। अगर बीटा निकालते हैं हम लोग तो ये होगा 1 माइनस 41/30, मतलब क्या होगा -40/30। 3 से 3 भले 0 से 0 खत्म, -4/3। तो यही हम लोग अगर फैक्टराइज किए थे तब भी इतना ही आया था, और हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तब भी इतना ही आएगा। फार्मूला वही हम लोग यूज़ किए हैं। ये हो गया आपका -b प्लस √d/2a, और ये हो गया हमारे पास -b माइनस √d/2a। ये बीटा का हो गया, ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा का फार्मूला। इतना ध्यान रखिए। तो फार्मूला हम लोग सिंपल फार्मूला पे चलेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व करें हमारा आंसर सेम आएगा, इतना ध्यान रखिए। अब हम लोग बढ़ेंगे, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन ये हो गया, हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन हुआ, 8 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग।